ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं टोल्स्टॉय की एक बहुत ही प्यारी कहानी है। जीवन का सच है, उसमें समझ लिया तो जीवन आसान हो जाएगा। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान बनकर आया। वह सन्यासी बहुत से देशों की यात्रा कर चुका था। बातचीत करते करते सन्यासी ने उस आदमी से कहा, क्या तुम छोटी मोटी खेत में लगे रहते हो? साइबेरिया की यात्रा पर जब मैं निकला तो मैंने देखा वहाँ तो ज़मीन इतनी सी है कि लगभग मुफ्त ही मिल जाती है। तुम यह ज़मीन बेच बाच के यहाँ छोड़ छाड़ के साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तुम्हें इतनी ज़मीन के बदले हजारों एकड़ ज़मीन मिल जाएंगी। वहाँ करो खेती बाड़ी। वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है और वहाँ के लोग तो इतने सीधे साधे हैं कि तुम्हें मुफ्त में ही ज़मीन दे देंगे। बस फिर क्या था, आदमी के मन में लालच जाग गया। उसने दूसरे ही दिन अपनी सारी ज़मीन बेच डाली और साइबेरिया की राह पकड़ ली। और जब वह साइबेरिया पहुंचा तो उसे सन्यासी की एक बात एकदम सच्ची लगी। वहाँ के लोग तो सच में सीधे साधे थे। उस आदमी ने साइबेरिया के लोगों से कहा कि मैं यहाँ ज़मीन खरीदने आया हूँ। उन लोगों ने उत्तर दिया, यहाँ ज़मीन खरीदने का एक ही तरीका है कि जितना पैसा तुम अपने साथ लेकर आए हो यहाँ रख दो और कल सुबह सूरज उगने से पहले यहाँ आ जाना। सूरज उगते ही तुम ज़मीन घेरने के लिए निकल पड़ना और सांझ को सूरज ढलने के बाद तुम यहाँ पहुँच जाना जहाँ से तुमने शुरुआत की है। तुम जितनी ज़मीन घेर सकते हो घेर लेना। जितना तुम चलते जाओगे उतनी ज़मीन तुम्हारी होती जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना, सूरज उगने से पहले जहाँ से शुरू किया है सूरज डूबने से पहले वहीं ख़त्म करना होगा। रात भर सो नहीं सका हुआ आदमी रात भर योजना बनाता रहा कि कितनी ज़मीन लेगा। सूरज निकलते ही वह आदमी भागने लगा। साथ में रोटी भी ले ली, पानी भी ले लिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया और वह भागा। सोचा कि चलते चलते खा लेगा, चलते चलते पी लेगा। रुककर खाने का क्या मतलब है, समय खराब होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो घेरनी थी, चलना क्या था, बस दौड़ना था। चलने से आधी ज़मीन गिरेगी और दौड़ने से दुगुनी। उसने सोचा कि 12 बजे तक वापसी शुरू कर देगा ताकि सही समय पर वापस पहुंच सके। 12 बज गए, 1 भी बज गए। मीलों चल चुका था। ना लालच का अंत हो रहा था, ना उपजाऊ ज़मीन का सोच। एक ही तो दिन की बात है, आज की ही तो मेहनत की है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन होगी मेरी। ना भोजन किया ना पानी पिया, बस दौड़ता रहा। भोजन करता भी तो कैसे करता, उतनी ज़मीन का नुकसान हो जाता। उसने सोचा जीवन भर तो भोजन ही करना है, पानी ही तो पीना है, पीते रहेंगे। उसने खाना फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया। हाय रे इंसान की लालसा। 2 भी बज गए। अब याद आया उसे कि लौटना भी है। वापस उसी जगह से शुरू किया था। लौटने के लिए हिम्मत बची ही नहीं। अब घबराहट भी होने लगी। सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वापस कैसे लौटते? पर ताकत तो खत्म होने के करीब थी। वो हाँफ रहा था, घबरा रहा था, सोच रहा था कि पहुंच पाऊंगा या नहीं।
सूरज डूबने से पहले वह पागल होकर दौड़ा, सारा जोर पांव पर लगा दिया। सूरज डूबने लगा। अब गांव की वह रेखा ज्यादा दूर नहीं थी जहां से शुरुआत की थी। गांव के लोग भी दिखाई पड़ रहे थे। वो आवाजें लगा रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे। आ जाओ, ले लो सारी जमीन, बस छू लो उस रेखा को जहां से शुरू किया था। उसने सारा दम लगा दिया। वह भागा, जी जान से भागा। सूरज डूब रहा था। सूरज डूबते डूबते तीज पर आ गया। दूसरी तरफ वह आदमी रेखा के पास आ गया। कुछ 5-7 गज की दूरी ही रह गई थी। वह आदमी खींचने लगा। जैसे ही उस आदमी ने अपना हाथ जमीन के उस टुकड़े पे रखा जहां से उसने भागना शुरू किया था, वह सूरज डूब गया। यहाँ सूरज डूब गया, वहाँ उस आदमी की सांसें डूब गई। शायद दिल का दौरा पड़ गया था। गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, यह पागल आदमी ना जाने कहां से आ जाते हैं, यहाँ आते ही रहेंगे और ऐसे ही मरते रहेंगे। अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो जमीन घेर कर जमीन का मालिक बन गया हो। सब आते हैं लालच लेकर और सब कुछ दांव पर लगाकर यही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमारी है, हम सब की जिंदगी की कहानी। या तो हम सब कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर ले। 12 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, लौटने का समय भी हो जाता है। ना भूख की फिक्र, ना प्यास की फिक्र, जीने का समय ही कहाँ है। पहले जमीन तो घेर ले, तिजोरी तो भर ले, बैंक में रुपया तो इकट्ठा कर ले, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। पर कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ा विसंचित चाहिए, जीने के लिए थोड़ा समझ चाहिए। जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, जीवन को जीने के लिए बोध चाहिए। कितनी प्यारी बात है कि किसी की जिंदगी एक पल है जिसमें ना आज है ना कल है। जी लो इसे यह सोचकर कि यह हमारी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना और प्रेम से बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु शिव शंभु। भोलेनाथ की जय हो।